गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 5 की इंग्लिश की बुक, हिंदी मीडियम की। इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर, जो है आपका द रिवर गंगा। गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले बता दें कि गंगा नदी क्या है। एक हॉली रिवर है, जो मतलब एक पवित्र नदी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में, क्या क्या चीज़ें और हैं उसके बारे में। There are many beautiful rivers in our country. Although the Ganga is the holiest river, people have been worshipping River Ganga for hundreds of years. Let us learn her story. From where does she begin her life? The scenery of the Himalayas is attractive. High up the mountains, there are several pretty and impressive sights. These mountains are seen to touch the sky and they are always covered with snow. Because of extreme cold, nobody lives in these very distant mountains. There we can find a number of dark caves. These caves are made out of rocks and ice. There is a special ice cave high up in the Himalayas which is known as Gaumukh. This is the birthplace of the famous Ganga. The Gaumukh cave looks like the mouth of a cow. Origination of the river Ganga is high up in the ice. Over the Gaumukh cave, bites of ice break off and melt, so that water is formed. This water collects in pools. Afterwards, water comes flowing out in a little stream. In this way, the river Ganga beings her life. In the beginning, the Ganga is a little stream coming out of the Gaumukh cave. As she follows downward, other teeny streams join her. Thus the Ganga becomes bigger and bigger. जितना पहले हमने रीडिंग किया, अब हम इसे हिंदी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल रिवर्स इन आवर कंट्री। देयर मीन्स होता है वहाँ, आर मीन्स है, मैनी मीन्स कई, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, रिवर्स मीन्स नदी, इन आवर कंट्री मीन्स आपका होता है देश में। वहाँ कई सुंदर नदियाँ हैं हमारे देश में, या हमारे देश में वहाँ कई सुंदर नदियाँ हैं। आल दाउ यद्धब द गंगा इज़ द हॉलिएस्ट रिवर। गंगा कैसी है? हॉलिएस्ट मतलब पवित्र। आल दाउ यद्धब द गंगा इज़ द हॉलिएस्ट रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। पीपुल हैव बीन वर्शिपिंग, लोग हैव बीन वर्शिपिंग मतलब पूजा करते हैं, रिवर गंगा नदी की, लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर कई सालों से। लेट अस लर्न लाइफ, लेट अस लर्न हम पढ़ते हैं लाइफ जीवन के बारे में। अब हम गंगा के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज़ अट्रैक्टिव। सीनरी मतलब आपका होता है दृश्य। हिमालयाज मीन्स हिमालय का इज़ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षित करता है। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज़ अट्रैक्टिव। हिमालय का दृश्य आकर्षक है। हाई अप द माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत। देर आर सेवरल पिटी एंड इम्प्रेसिव साइट। देर मिस वहाँ, आर मिस हैं, सेवरल मतलब कई, प्रीटी मतलब सुंदर, एंड इम्प्रेसिव साइट मतलब अच्छे दृश्य। वहाँ पर कई अच्छे सुंदर और अच्छे आकर्षक दृश्य हैं। दीज माउंटेन्स आर सीन टू टच द स्काई। दीज माउंटेन्स ये पर्वत आर सीन दिखते हैं, टू टच द स्काई आकाश को छूते हुए। एंड दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। एंड दे आर ऑलवेज और वे हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कवर्ड मतलब ढके होते हैं, विथ स्नो मतलब बर्फ़ के साथ, और वे हमेशा बर्फ़ के साथ ढके होते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड बहुत अधिक, क्योंकि बहुत अधिक ठंडक के कारण, नो बॉडी लीव्स कोई भी नहीं रहता, इन दीज वेरी डिस्टेंस माउंटेन्स दूर के पर्वतों पर। देयर वी कैन फाइंड ए नंबर ऑफ डार्क केव्स। देयर वहाँ, वी कैन फाइंड हमने पाया है, ए नंबर अधिक संख्या में, आप डार्क केव मतलब डार्क मीन्स आपका होती है अंधेरी, और केव्स मतलब आपकी होती हैं गुफाएं। वहाँ पर हमने कई काली गुफाएं पाई हैं। दीज केव्स आर मेड आउट ऑफ रॉक्स एंड आइस। दीज केव्स ये गुफाएं आर मेड बनी होती हैं आउट ऑफ रॉक्स चट्टानों से, एंड आइस
ये गुफाएं चट्टानों और बर्फ़ों से बनी होती हैं। फिर आपका नीचे देयर इज़ ए स्पेशल आइस केव हाई अप इन द हिमालयस। देयर मीन्स वहाँ, इस मीन्स है, स्पेशल मीन्स मुख्य, आइस केव मतलब बर्फ की गुफा, हाई अप इन द हिमालयस मतलब हिमालय के ऊपर, विच इज़ नॉन एज जो जानी जाती है, नॉन एज मीन्स आपका होता है जाना जाना, विच इज़ नॉन एज जो जानी जाती है, गौमुख जिसको क्या कहते हैं हम, गौमुख के द्वारा जानी जाती है। दिस इज़ द बर्थ प्लेस, यह जन्म स्थान है, ऑफ द फेमस गंगा, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, गंगा मीन्स गंगा का। दिस इज़ द हिमालय विच इज़ नॉन एज गौमुख, हिमालय जो गौमुख के नाम से जानी जाती है। दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फेमस गंगा, ये प्रसिद्ध गंगा नदी का जन्म स्थान है। द गौमुख केव लुक्स लाइक द माउथ ऑफ ए काउ, गौमुख केव गौमुख गुफा, लुक्स लगती है देखने में, लाइक लगती है, माउथ ऑफ ए काउ एक गाय के मुंह की तरह, गौमुख गुफा देखने में एक गाय के मुख की तरह लगती है। ऑरिजिनेशन ऑफ द रिवर गंगा इज़ हाई अप इन द आइस ओवर द गौमुख केव। ऑरिजिनेशन मतलब आपकी होती है उत्पत्ति, ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी की उत्पत्ति, इज़ हाई अप ऊपर होती है, इन द आइस ओवर बर्फों से, द गौमुख केव गौमुख के ऊपर गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। बाइट्स ऑफ आइस, बाइट्स ऑफ आइस मतलब बर्फ़ के टुकड़े, बिग ब्रेक टूटते हैं, ऑफ ब्रेक ऑफ टूटते हैं, एंड मेल्ट और पिघलते हैं, सो द वाटर इज़ फॉर्म इसलिए वह पानी में बदल जाते हैं, मतलब जब बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे भागों में टुकड़े होते हैं और पिघलते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं, बर्फ़ में चेंज हो जाते हैं, सॉरी वाटर में चेंज हो जाते हैं। दिस वाटर कलेक्ट इन पूल्स, और दिस मीन्स ये वाटर पानी कलेक्ट मतलब इकट्ठा होता है, इन द पूल मतलब तालाबों में, ये पानी तालाबों में इकट्ठा होता है। आफ्टरवर्ड इसके बाद, वाटर कम फ्लोइंग पानी बहता हुआ, आउट इन ए लिटिल स्ट्रीम एक झरने के रूप में नीचे गिरता है। इन दिस वे इस तरीके से, द रिवर गंगा बीइंग्स हर लाइफ इस तरीके से गंगा नदी की जीवन की शुरुआत होती है। इन द बिगनिंग शुरुआत में, द गंगा इज़ ए लिटिल स्ट्रीम गंगा एक छोटी झरने के रूप में होती है, कमिंग आउट ऑफ द गौमुख केव गौमुख से नीचे, गौमुख गुफा से नीचे आती हुई, एज शी फ्लोज डाउनवर्ड जब ये नीचे गिरती है, अदर टीनी स्ट्रीम और दूसरी छोटे झरने ज्वाइन हर इसके साथ मिल जाते हैं, दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर इस प्रकार से गंगा गंगा हो जाती है, बिगर एंड बिगर बड़ी से बड़ी, मतलब जब गंगा नदी गौमुख से गिरती है पानी के रूप में एक छोटे झरने के रूप में, उसके बाद जब वो नीचे आती है फ्लो करती है तो उसके साथ और भी जो स्ट्रीम होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिससे गंगा बड़ी हो जाती है। At, at the mountain stage, the Ganga water is ice and cold. At the mountain, mountain मतलब पर्वत के, stage मतलब आपका होता है अवस्थाएं, पर्वत की अवस्थाओं पर, द गंगा वाटर इज़ आइस कोल्ड गंगा गंगा का वाटर पानी इज़ आइस कोल्ड बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है। शी फ्लोज थ्रो रॉक्स एंड पेबल्स, शी फ्लोज वह बहती है, थ्रो रॉक्स चट्टानों पर, एंड पेबल्स और पत्थरों पर, एट ए फास्ट स्पीड तेज धारा में, शी ग्रोज बिगर वह बड़ी हो जाती है, डीपर और चौड़ी गहराई में जाती है, एंड वाइडर और चौड़ी हो जाती है, वाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड जब वह नीचे की तरफ बहती है। शी ग्रोज बिगर डीपर एंड वाइडर वाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड जब वह नीचे की तरफ बहती है तो वह बड़ी गहरी और चौड़ी हो जाती है। सून शी लीव्स हाई रॉक्स बिहाइंड, सून जल्द ही, शी लीव्स वह छोड़ देती है, हाई रॉक्स ऊंचे पर्वतों को, बिहाइंड पीछे, जल्द ही वह ऊंचे पर्वतों को पीछे छोड़ देती है। एंड इंटर माउंटेन्स कवर्ड, एंड इंटर और प्रवेश करती है, माउंटेन पर्वतों के ढके हुए पर्वतों से, विथ ग्रीन फॉरेस्ट हरे हरे जंगलों को, एंड इंटर माउंटेन्स कवर्ड विथ ग्रीन फॉरेस्ट और वह उस पहाड़ में प्रवेश करती है जो हरे जंगलों से ढका होता है। एट लास्ट अंत में, शी रीच द प्लेन्स अंत में वह चट्टानों पर पहुंचती है। विद दिस द माउंटेन्स जर्नी इन, विथ मतलब इस तरीके से, माउंटेन्स पर्वतों की जर्नी यात्रा, इंस मतलब समाप्त होती है।
इस प्रकार से पर्वतों की यात्रा समाप्त होती है। द गंगा इज़ ब्रॉड एंड स्लो इन द प्लेन्स। गंगा मीन्स गंगा इज़ ब्रॉड मतलब चौड़ी हो जाती है, एंड स्लो और धीमी हो जाती है इन प्लेन्स चट्टानों पर। गंगा चौड़ी और धीमी हो जाती है चट्टानों में। शी फ्लोज पासिंग हरिद्वार। शी फ्लोज वह बहती है, पासिंग गुजरती है, हरिद्वार से होकर बहती है। हरिद्वार इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। हरिद्वार इज़ मिस है, ए मिस एक, प्लेस मिस स्थान, ऑफ पिलग्रिमेज मिस आपका होता है तीर्थ। फॉर द हिंदूज हिंदुओं के लिए हरिद्वार हिंदुओं के लिए एक तीर्थ यात्रा का स्थान होता है। स्ट्रेंजर्स कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू हैव ए डीप इन हर हॉली वाटर। स्ट्रेंजर अजनबी कम फ्रॉम फार दूर से आते हैं, एंड वाइड टू हैव ए डीप और जो ज्ञानी होते हैं ए डीप उसमें एक डुबकी लगाते हैं, इन हर हॉली वाटर इस पवित्र पानी में। दिस रिवर इज़ हॉली फॉर देम ये नदी उनके लिए पवित्र होती है। बोट्स एंड शिप्स सेल ऑन इट। बोट्स नाव एंड शिप और जहाजें शेल ऑन इट इसमें बहती हैं चलती हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड्स ऑन इधर साइड ऑफ हर बैंक और इसके किनारों पर ग्रीन फील्ड मतलब हरे खेत होते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा गंगा नदी का पानी इज टेकन टू द फील्ड्स खेतों तक पहुंचाया जाता है। टेकन मतलब होता है ले जाना। गंगा नदी का पानी खेतों तक ले जाया जाता है। टू फेमस रिवर दो प्रसिद्ध नदियाँ द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन द गंगा इन प्लेन्स। दो फेमस नदियाँ यमुना और सरस्वती ज्वाइन मिलती हैं द गंगा इन प्लेन्स गंगा से चट्टानों में। इलाहाबाद में एंड द स्पॉट और जहाँ वह स्थान वेयर दे मीट जहाँ पर वह मिलती हैं इस कॉल्ड द त्रिवेणी उस स्थान को हम त्रिवेणी कहते हैं। आर संगम या संगम कहते हैं। द हिंदूज रिगार्ड इट एज ए वेरी हॉली प्लेस। द हिंदूज रिगार्ड मतलब होता है आपका सम्मान। हिंदू बहुत सम्मान करते हैं। इट इज़ ए वेरी हॉली प्लेस ये एक इस पवित्र स्थान का हिंदू लोग बहुत सम्मान करते हैं। नाउ द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। नाउ अब गंगा फ्लोज बहती है टूवर्ड्स द बे मीन्स आपका होता है बंगाल खाड़ी होता है आप बंगाल की। नाउ द गंगा फ्लोज टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल अब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से होती हुई बहती है। शी ब्रेक्स इनटू ए नंबर ऑफ टीनी रिवर्स। शी ब्रेक्स वह टूट जाती है इनटू ए नंबर ऑफ अधिक संख्या में टीनी रिवर छोटी छोटी नदियों में नियर द सी समुद्र के पास। दिस प्लेस इज कॉल्ड द डेल्टा इस स्थान को प्लेस मीन्स आपका होता स्थान इस स्थान को हम डेल्टा कहते हैं। ऑल द रिवर सभी नदियाँ ऑफ द डेल्टा फ्लो डेल्टा में बहती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दस हर लॉन्ग जर्नी इन शेयर दस इस प्रकार हर उनकी लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा का इन शेयर यहाँ पर अंत होता है। इस तरीके से इनकी लंबी यात्रा का अंत यहीं पर हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए जो आपकी गंगा के ऊपर थी गंगा नदी के बारे में कि कैसे गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है उसके बारे में हमने जाना और कैसी कैसी नदियाँ आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं। और जब वो गंगा नदी छोटे छोटे और तालाबों में टूटती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं इसमें आपको बताया गया है। इसे आप अच्छे से रीड करें और लर्न करें।